अध्यक्ष की सुरक्षा का कार्य सचिव लियुआन को सौंपने के बाद जादूगरनी जिन कुंग वहां से चली गई। अस्पताल की लॉबी में पहुंचते ही जिनकिन को अचानक सोजिन की परिचित आभा का एहसास हुआ। वो सावधानी से सोजिन के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन अनजाने में उसे किसी और समझ बैठी। क्योंकि सोजिन को भी कुछ अजीब लगा, वो तुरंत एक कोने में छिपकर देखने लगी। अपने लक्ष्य को न पाकर जादूगरनी जिनक्यू योंग मुड़ी और वहां से चली गई। तब सोजिन चुपके से उसके पीछे बाहर तक गई। सोजिन ने सोचा कि यदि जादूगरनी यहां है तो अध्यक्ष जोंग हुन भी यहीं इलाज करवा रहे होंगे। अचानक सोजिन के मन में एक साहसी योजना बनी। उसने पूरे अस्पताल में अध्यक्ष जोंग हेन के कमरे को खोजा। तभी उसने गलती से जोंग हेन और सचिव ली हुआन को गलियारे में बाहर आते हुए देख लिया। उसने लिफ्ट में छिपने का निर्णय लिया और योजना बनाई कि जब अध्यक्ष अकेले होंगे तो वो उन्हें चुपके से छुएगी और अपना श्राप देगी। लेकिन अध्यक्ष जोंग हियान बहुत सतर्क थे। उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिससे सोजिन एक सुनहरा मौका खो बैठी। वो मजबूरी में लिफ्ट से बाहर आ गई और असहाय होकर देखती रही, जबकि अध्यक्ष जोंग हियान शांति से वहां से चले गए। इसी बीच रिपोर्टर जिन्ही जासूस किम के पास पहुंची और उससे अपना फोन वापस खरीदने की कोशिश की। जिन्ही चाहती थी कि उनके बीच का हर संपर्क मिटा दिया जाए। हालांकि वो पहले ही जासूस किम को 30 लाख दे चुकी थी, लेकिन लालची जासूस ने फोन लौटाने से पहले और 30 लाख की मांग की। मजबूरी में जिन्ही को मानना पड़ा। वो और पैसे निकालने बाहर गई। वापस आकर उसने पैसे दिए, तब जासूस किम ने फोन देने पर सहमति जताई। लेकिन उसके पास अभी भी जिन्ही की जानकारी उसकी निजी नोटबुक में थी। जासूस के व्यवहार से जिन्ही बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाता हुआ लगा। जब जिन्ही ने अपनी नोटबुक से संपर्क जानकारी वाला पन्ना फाड़कर वापस लिया, तब उसे यह भी पता चल गया कि जासूस किम ने उसकी पृष्ठभूमि की गुप्त जांच की थी। आने वाली मुसीबत से अनजान वो जिन्ही के साथ मजाक करता रहा। रिपोर्टर जिन्ही गुस्से में वहां से चली गई और उसके दिल में हत्या का इरादा पैदा होने लगा। पुलिस स्टेशन में गंभीर अपराध इकाई अधिकारी जेन की मौत के मामले से जूझ रही थी। अचानक टीम लीडर सुनुंग जुन को पता चला कि उनका एक अधीनस्थ कई दिनों से काम पर नहीं आया है। सुनुंग जुन को शक हुआ कि वह अधिकारी जेन की मौत से इतना दुखी है कि बिना कारण नौकरी छोड़ दी। वह उसके घर पूछताछ के लिए गया। अधीनस्थ अब भी अपने साथी की मौत के दुख में डूबा हुआ था। सुनुंग जुन को देखते ही वो रो पड़ा और पछतावे के साथ स्वीकार किया कि वह पुलिस स्टेशन में फॉरेस्ट कंपनी द्वारा लगाया गया एक जासूस था। गुस्से में सुनुंग जुन ने उसका कॉलर पकड़कर उसे सीधे पूछताछ के लिए स्टेशन ले गया। वहां उसने फॉरेस्ट को भेजी गई सारी गोपनीय रिपोर्टों को स्वीकार कर लिया। उसने ये भी माना कि अधिकारी जेन की मौत अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ी थी। उसने बताया कि अधिकारी जेन की मौत निदेशक जू हुआन की पेन कैप पकड़ने के कारण हुई, जिससे वह घातक दुर्घटना का शिकार हुआ। यह सुनकर सुनुंग जुन को और भी अपराध बोध हुआ, क्योंकि अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उसने अनजाने में अपने अधीनस्थ को बलिदान करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वह पूछताछ कक्ष से बाहर निकला, उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया। अब उसने साफ तौर पर उससे पेन कैप के बारे में पूछा। उसने जानना चाहा कि इतना महत्वपूर्ण सबूत उसके बिस्तर पर कैसे आया। रिपोर्टर जिन्ही सच्चाई बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका पति चिंतित हो जाएगा। लेकिन अधिकारी जांग के साथ जो हुआ, उसने सुनुंग जुन को अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित कर दिया। जिन्ही ने जल्द ही सब कुछ समझाने का वादा किया और तुरंत फोन काट दिया। सुनुंग जुन सोचने लगा कि उसकी पत्नी किस खतरनाक स्थिति में फंसती जा रही है। इसी दौरान रिपोर्टर जिन्ही सोजिन से मिलने गई। सोजिन ने उसे बताया कि अध्यक्ष जोंग हयान भी उसी अस्पताल में है। जिन्ही चाहती थी कि वह तुरंत सोजिन को वहां से दूर ले जाएं। उसने बताया कि जासूस किम उसकी जांच कर रहा है और उसे डर है कि यदि जासूस किम को अध्यक्ष जोंग हुन ने पकड़ लिया तो वह और सोजिन दोनों बेनकाब हो जाएंगे। तब सोजिन ने एक योजना बनाई कि वह सीधे श्राप का उपयोग करके जासूस किम को हमेशा के लिए चुप करा देगी। वास्तव में जिन्ही का सोजिन से मिलने का असली उद्देश्य भी यही था। लेकिन जब जिन्ही ने गलती से जासूस की बेटी का अपने पिता को भेजा गया संदेश पढ़ा, तो उसे पता चला कि आज उस छोटी बच्ची का जन्मदिन है और वह अपने पिता के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये जानकर जिन्ही सोजिन को इतना क्रूर श्राप देने से रोक देती है। वह निर्णय लेती है कि केवल जासूस किम के नाम वाला कागज ही नष्ट किया जाए। लेकिन यह नरमी दोनों के लिए भारी परिणाम लेकर आएगी। जैसा कि अनुमान था,
जासूस किम अपनी बेटी के लिए खुशी खुशी उपहार लेकर घर लौट रहा था। तभी अध्यक्ष जोंगहिन के गुर्गे उसका पीछा करने लगे। वे उसका पीछा करते हुए राजमार्ग तक पहुंचे, फिर उसकी गाड़ी में घुसकर उसे जबरदस्ती अगवा कर लिया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक गोदाम में बंधा हुआ पाया। वहां अध्यक्ष जोंगहिन का चालक भी था, जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा था। चालक के साथ हो रही इस क्रूरता को देखकर जासूस किम डर गया। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसे लाइटर चुराने के लिए किसने भेजा था, तो उसने जिद में आकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। केवल तब जब गुर्गों ने उसके परिवार को धमकी दी, उसने विरोध करना बंद कर दिया। आखिरकार जासूस किम ने रिपोर्टर जिनही का नाम बता दिया। आज गंभीर अपराध इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। टीम लीडर सुनजुन को अपनी पत्नी से एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली थी, जिसमें रिपोर्टर जिनही और फॉरेस्ट कंपनी के एक मृत पूर्व कर्मचारी के बीच साक्षात्कार था। उस कर्मचारी की गवाही से पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चली। फॉरेस्ट की एक बहुत ही अजीब सहायक कंपनी है। हर साल ये कंपनी केवल सलाह देने के नाम पर लगभग 3 अरब एक की राशि प्राप्त करती है। टीम लीडर सियोंगजुन को इसमें गड़बड़ी का शक हुआ, लेकिन उसके पास जांच करने का कोई वैध तरीका नहीं था। प्रमुख ने पूरी टीम को तस्करी की जांच के बहाने उस सहायक कंपनी की तलाशी लेने का आदेश दिया। हाल ही में यह जानकारी मिली थी कि फॉरेस्ट ने विदेश से लगभग 1 अरब एक के सामान आयात किए, लेकिन आयात निर्यात विभाग को इसकी सूचना नहीं दी। टीम लीडर सुनजुन ने प्रमुख के निर्देशों का पालन करते हुए इस सुराग के जरिए अधिकारी जेन के लापता होने की सच्चाई तक पहुंचने का फैसला किया। इसके बाद टीम लीडर सियोंगजुन अपनी पत्नी को लेने गया। रिपोर्टर जिनही ने छुट्टी लेकर समाचार कक्ष में रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अध्यक्ष जोंग हयान उसकी जांच कर रहा है। सुनजुन ने जिनही से पूछा कि वो किस मामले में उलझी हुई है। तब जिनही ने आखिरकार सोजिन के साथ हो रही पूरी घटना बता दी। ये सुनकर टीम लीडर सियोंगजुन को हैरानी हुई कि सोजिन उसकी पत्नी के पास क्यों आई। जिनही का मानना था कि यह सब किस्मत का खेल है। उसने बताया कि विद्यालय के दिनों में उसकी एक घनिष्ठ सहेली भी सोजिन नाम की थी। उस समय जिनही और उसकी सबसे अच्छी मित्र हमेशा साथ रहती थीं। उन्हें अन्य विद्यार्थी अक्सर तंग करते थे, इसलिए वे एक दूसरे का सहारा बनकर रहती थीं। एक दिन उसकी सहेली ये सब सहन नहीं कर सकी और उसने प्रधानाचार्य से शिकायत कर दी, लेकिन जिनही बदमाशों के डर से गवाही देने का साहस नहीं जुटा सकी। इससे उसकी सहेली बहुत दुखी हो गई। खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करके उसने ऊंची मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वर्तमान में लौटते हुए रिपोर्टर जिनही गहरे पछतावे से भर गई। उसे लगा कि यदि उसने उस समय साहस दिखाया होता तो उसकी सहेली की इतनी अन्यायपूर्ण मृत्यु नहीं होती। टीम लीडर सुनजुन ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और कहा कि बीती बातों को भूल जाना चाहिए। जिनही लंबे समय से इसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब एक और सोजिन उसकी मदद मांगने आई तो रिपोर्टर जिनही ने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने का अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया। टीम लीडर सियोंगजुन उसकी इस भावना से बहुत प्रभावित हुआ और उसने हर संभव मदद करने का वादा किया। इसके बाद रिपोर्टर जिनही अपने पति को सोजिन के छिपने के स्थान पर ले गई। जब टीम लीडर सुनजुन ने सोजिन को सामने से देखा, तभी उसे उसकी अलौकिक शक्तियों पर विश्वास हुआ। उसने उसे एक नया फोन दिया जिसमें स्थान निर्धारण यंत्र लगा था और पुराने फोन को फेंक देने को कहा ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। उसने जिनही को निर्देश दिया कि वो सुरक्षा के लिए यहीं सोजिन के साथ रहे और जादूगर जिन क्यूयोंग तथा फॉरेस्ट की सहायक कंपनी की जांच वह खुद और पुलिस करेंगे। रिपोर्टर जिनही ने सहमति जताई और अपने पति को जाने दिया, लेकिन जैसे ही सुनजुन उसकी नजरों से दूर हुआ, उसने तुरंत सोजिन के साथ एक नई योजना बनानी शुरू कर दी। इसी दौरान एक और घटना घट रही थी। अध्यक्ष जोंग हान के घर में एक रहस्यमयी पेड़ उगने लगा था। उसने श्रापित वन अनुप्रयोग खोला और उसे जांचने लगा। फिर जिन लोगों को वो श्राप देना चाहता था, उनकी तस्वीरें खींचकर पेड़ की पत्तियों पर टांग दी। उन तस्वीरों की संख्या अनगिनत थी। अध्यक्ष जोंगहुन उस अनुप्रयोग को देखते रहे और अचानक उन्हें एक नाम दिखाई दिया, बाइक सोजिन। ये उसकी निर्दयी सहपाठियों द्वारा किया गया एक निवेदन था, जिसमें उस पर श्राप डालने की मांग की गई थी। अध्यक्ष जोंगहुन ने तुरंत उसका चेहरा पहचान लिया। यही वो व्यक्ति थी जिससे वो अस्पताल की लिफ्ट में मिला था। उसे कुछ समझ आ गया और वो बेहद खुश हो गया। उसने तुरंत जादूगर जिन किम को बुलाया। कुछ घंटों बाद जिन क्यूयोंग वहां पहुंची। अध्यक्ष जोंगहुन ने सोजिन की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जिन क्यूयोंग से कहा कि यही वो श्रापित जादूगरनी है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। अध्यक्ष जोंगहुन
तुरंत सोजिन को पकड़ना चाहता था, लेकिन जिन क्यूयोंग ने उसे रोक दिया। उसने जोंग ह्यून को याद दिलाया कि फॉरेस्ट कंपनी जल्द ही सार्वजनिक होने वाली है और इस संवेदनशील समय में अध्यक्ष किसी भी तरह की गलती नहीं कर सकता। जिन क्यूयोंग ने वादा किया कि वो सोजिन और उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों का जोंग हिन की ओर से खुद ही सामना करेगी। उसकी बात सुनने के बाद अध्यक्ष जोंग ह्यून ने अंततः स्वयं सोजिन को पकड़ने की जिद छोड़ दी। इसी बीच पुलिस फॉरेस्ट की रहस्यमयी सहायक कंपनी के मुख्यालय पहुंची, लेकिन वहां उन्हें केवल जिन कुंग का शिष्य मिला। जिन कुंग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। पुलिस जांच में कुछ अजीब आध्यात्मिक वस्तुओं के अलावा कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला। इसी दौरान पुलिस ने सचिव ली हुआन को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, लेकिन उसने उकसाने वाले अंदाज में जवाब दिया और फॉरेस्ट के पीछे छिपे काले रहस्य तथा श्रापित अनुप्रयोग की जानकारी छिपाने की कोशिश की। पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा। जाने से पहले ली हुआन ने प्रमुख